नमस्कार, मैं अमित शर्मा आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज आईएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस प्लेटफॉर्म पे, आईएमटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ मौजूद हैं श्री संजय शर्मा जी। और आज हम संजय शर्मा जी डिजिटल मीडिया के एक्सपर्ट हैं और आज हम उनसे डिजिटल मीडिया के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उस पर बातचीत करेंगे कि किस तरह से जिस तरह से जो ट्रेंडिंग मीडिया है, जो ट्रेंडिंग चेंजेस है, उसमें किस तरह से स्टूडेंट्स अपने आप को कोप अप कर सकते हैं। मैं थोड़ा आपको संजय जी का परिचय दे दूं। संजय शर्मा जी ने एमबीए किया है, डुअल स्पेशलाइजेशन है इनका, एचआर और मार्केटिंग दोनों में इन्होंने स्पेशलाइज्ड है ये। डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट के तौर पे जाने जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी काम इन्होंने किया है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है। इन्होंने अपना पर्सनल मॉड्यूल डेवलप किया है और इनका जो वो मॉड्यूल है वो नए छात्रों को तैयार करता है किस तरह वो अपनी जो सॉफ्ट स्किल्स एबिलिटीज़ है उसको इन्हांस कर सकें, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ा सकें ताकि वो प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए तैयार हो सकें और जब प्रोफेशनल वर्ल्ड में पहुँचें तो अपनी क्षमता के साथ वो अपनी पहचान बना सकें। संजय जी को पिछले 15 सालों से ज़्यादा का अनुभव है। ही हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 15 ईयर्स इन दिस फील्ड, ट्रेनिंग के फील्ड में, और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए हैं, डिफरेंट इनोवेशंस इन्होंने किए हैं जिसके थ्रू ये बिल्कुल एक यूनिक ट्रेनिंग स्किल इनके पास है जिसके थ्रू ये लोगों को ट्रेन करते हैं। और चूंकि डिजिटल मीडिया अब वो नया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ की गुंजाइश है। जो स्टूडेंट्स हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, आप चाहे मास कम्युनिकेशन में है या किसी दूसरे फील्ड में भी है, डिजिटल मीडिया आपको प्लेटफॉर्म देता है जहां पर आप खुद को इमर्ज कर सकते हैं, खुद को इवॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म होगा। तो आज इन तमाम मुद्दों पे हम संजय जी से बातचीत करेंगे। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जी। और साथ में हमारे मौजूद हैं श्री अनिल निगम जी। अनिल निगम जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और आईएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेज का जो मीडिया विभाग है, जो डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, उसके डीन है। और मैं अनिल निगम जी से आग्रह करूंगा कि सर आप संजय जी का स्वागत करें। जी अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जी सर। आज जो समय है वो जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले कुछ समय में हम लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए, पहली वेव में, फिर दूसरी वेव में, और अपने अपने घरों के अंदर रह करके हमने ये महसूस किया कि आज जो समय है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही सूचनाएं मिलने का जो है सबसे ज्यादा मजबूत स्तंभ है, वो जिसके माध्यम से हमें मिलता है। तो जो इस दौरान आपने ये देखा, समझा कि सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से लोगों ने ज्यादा इस देश को और दुनिया को और चीजों के बारे में एक्सेस किया। ऐसी स्थिति में हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है या जो डिजिटल मीडिया है उसका हम प्रयोग कैसे करें, हम उस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किस तरीके से सही खबरें, सही सूचनाएं, सही विज्ञापन, सही जानकारी इकट्ठी करें और हम उसको कितना अपने पास रखें और कितना दूसरों तक पहुंचाएं और कब पहुंचाएं और किसको पहुंचाएं। ये एक बहुत बड़ा आज चैलेंज है। डिजिटल मीडिया इज फ्लडेड विद द what should I say, with the information, but the every information which you are getting through the digital media is not correct. तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरी बात, डिजिटल मीडिया को हम कैरियर के तौर पे कैसे अपनाएं, डिजिटल मीडिया के माध्यम से हम अपना जीवन कैसे बनाएं, कैसे अपना कैरियर उसमें बनाएं, ये सब बहुत सारे सवाल हमारे बीच में, विद्यार्थियों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, टीचर्स के बीच में और इवन के आम लोगों के बीच में भी मन में इस तरीके की चीजें उठती रहती हैं। ऐसे ही आपके तमाम सवालों का समाधान करने के लिए आज हम लेकर के आए हैं संजय शर्मा जी को। संजय शर्मा जी के बारे में जैसा कि अमित शर्मा जी ने बताया कि जो है ही इज वेरी गुड एक्सपीरियंस्ड पर्सन, सो सर्टेनली ही विल इम्पार्ट हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद यू। तो मुझे लगता है कि वो सब शेयर करने के बाद आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मिल सकेगा। शर्मा जी को बहुत अच्छा अनुभव है, डिफरेंट कहना चाहिए सेगमेंट्स में उन्होंने काम किया है। तो शर्मा जी, मैं आपका
आईएमटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, कॉलेज की तरफ से मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो आप शेयर करेंगे हमारे स्टूडेंट्स, फैकल्टी और हमारे दर्शकों के साथ, वो काफी जो है लाभदायक होने वाला है। जी, आपका एक बार फिर से स्वागत। ओवर टू यू अमित जी। Yes. So thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। जी संजय जी, आप कुछ बोल रहे हैं? Yeah, thank you very much, Anil ji, for your warm and very heartiest welcome on this forum platform, which is a wonderful step taken by IMT group of colleges for enhancement of students as well as the faculties. So it's a great pleasure and a great opportunity for me to be present on this platform today and discussing about the changing trends, which is one of the crucial phase in our transformation of this world has come. So thank you once again, Anil ji and Amit ji, and as well as the IMT College Management for giving me this opportunity to present this topic before everyone, all to the world and to all the participants. जी, welcome, Sharma ji. It's our you're welcome. It's our pleasure to having you on this platform. मैं सबसे शुरुआत जो करना चाहूँगा आपसे कि जिस दुनिया में अभी हम रह रहे हैं, the world in which we are residing, it's digital world. जो हम टेक्निकली जब बात करते हैं, जब हम थ्योरेटिकली बुकिश लैंग्वेज में बात करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि जो भी सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, जो डिजिटल वो ट्रांसमिशन अगर डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू है, तो उसे हम डिजिटल वर्ल्ड बोलते हैं, उसे डिजिटल मीडिया बोलते हैं। तो ये तमाम जिस दुनिया में हम हैं, ये तमाम इंटरनेट के ऑनलाइन जो सोशल मीडिया, ये सब कुछ डिजिटल मीडिया का ही पार्ट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम तमाम चीज़ों को डिजिटली यूज कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा कि आपके ओवरव्यू में डिजिटल मीडिया क्या है, इसे किस तरह देखा जाना चाहिए और किस तरीके से इसमें नई संभावनाएं बन रही हैं। राइट सर। सो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पुटअप किया है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है हम सभी के लिए कि व्हाट इज़ मीडिया बेसिकली। सो मीडिया जो है, इट इज़ जस्ट अ जनरल टर्म, एक प्रोसेस है, या एक कह सकते हैं कि एक मोड है। सो अगर हम थोड़ा ओल्ड स्कूल या अपने पुराने वे बैक अगर चाहें हिस्ट्री में, सो वहाँ पे हम देखेंगे पहले जो मीडिया को यूज़ किया जाता था या इंफॉर्मेशन जो कम्युनिकेट की जाती थी मासेस को, पीपल को, पब्लिकली, तो उस समय हम प्रिंट मीडिया यूज़ करते थे, राइट। सो प्रिंट मीडिया अगर हम देखें तो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग टू द पीपल। सो ऑब्जेक्टिव क्या था कम्युनिकेशन का? टू गिव देम इंफॉर्मेशन, शेयर इंफॉर्मेशन, गिव देम नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट, अबाउट द सराउंडिंग्स, या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या सिचुएशंस है। तो वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए जो मीडिया यूज़ किया जाता था, सबसे पुराना जो था, दैट वाज अ प्रिंट मीडिया, जिसमें वी यूज्ड टू हैव दैट न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स हो गए हमारे, देन बैनर्स, फिर पोस्टर्स भी यूज़ करते थे। एंड अगर आप देखेंगे तो आज के डेट में देयर आर सो मैनी ऑफ ई बुक्स, बट इन दोज डेज, उस समय वी हैव ओनली बुक्स, printed books, and people used to go out to the book stalls, buy the books, read the books, get the knowledge they want, and then they enhance their lifestyle as well as their culture also. So ये एक फैक्टर था मीडिया का। लेटर ऑन फिर आपका जो डेवलपमेंट हो, फिर देन देयर वर सम वीकली जर्नल्स, मंथली जर्नल्स। सो मीडिया उस जमाने में भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता था, और आज का जो वर्ल्ड है, जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ द सेम थिंग, बट ओनली द पॉइंट ऑफ व्यू हैज़ चेंज्ड। यानी कि जो हमारा पेपर मीडिया था, वो हमारा पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म होके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गया है। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है? सो डिजिटल प्लेटफॉर्म में अगर हम देखें तो आपका सबसे पहला आ जाता है इंटरनेट,
जो हम सभी लोग यूज कर, इवन ये जो दिस सेशन इज गोइंग ऑन, दिस इटसेल्फ इज अ That is डिजिटल, on. yes, This is also a part of digital media. yes, it's a part of digital media and digital transformation. This is one of the way of the transformation of digitalization of the world, you know, the way of improvising the communications. So पहले कैसे करते थे हम लोग? We used to call people, give them time, stage में, then gathering होती थी, and then we used to present the things, या फिर आपका वो जो एक organize किया जाता था event, आज भी होता था पहले, 2 years back since the pandemic से पहले ऐसा ही चलता था, प्लस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी था, बट इट वाज नॉट दैट मच जितना आज आफ्टर 2 years है, आफ्टर द पैंडेमिक। यही कह सकते हैं कि ये जो रेवोल्यूशन, जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, एक रेवोल्यूशनरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कह सकते हैं कि वी आर गोइंग अंडर थ्रू द 5th रेवोल्यूशन, राइट? तो डिजिटल, यस, सो अब डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप देखोगे तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, सोशल मीडियाज है, ठीक है, देन वी हैव सो मेनी ऑफ एप्लीकेशंस, जैसे फेसबुक है, एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, यूट्यूब। अगर इन सबका आप अगर आज की डेट में इफ यू सी द डाटा, तो यू विल फाइंड दैट अराउंड 73% of the user is using Facebook, and 23 to 35% are people who are using Instagram to communicate their stories. And if you see the overall this digital media industries, only 25% is are on those platforms जहाँ पे आपका एंटरप्रेन्योर और बिजनेसेस हैं, LinkedIn, they are associated, they are connected through this digital LinkedIn application platform, right? But जो सबसे मेजर जो आपका ये जो डिजिटल उसमें है, that is the 73% of YouTube. So just imagine कि number of people around the world जो डाटा या इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, प्लस द पर्सन्स हु आर क्रिएटिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिजिटल मीडिया have the target, मतलब उनके पास जो 73% is a very very huge amount of consume, मतलब अगर आप इसको दूसरे टर्म में देखें तो अराउंड डेली अराउंड 4000, more than 4000 hours of data is being created and consumed by the individuals, by the people, by the masses. So that is the power of digital media. Exactly. But as we are talking about that, there are different platforms on digital media itself, like social media, like different social medias. Like LinkedIn has become very powerful when it concerns to when it concerns to your career prospects. Yes. Yes. So having so many platforms, don't you feel that it creates a sort of confusion also? Don't you feel that people get confused in which what is the platform suitable for them, suitable for themselves, or how to use all these platforms? Yes, very rightly said by you, sir. Since the data is so vast, the information is so vast, and simultaneously the consumption of the data is also more than that the data is created. मतलब कि जो जितना आप नए इंफॉर्मेशन क्रिएट हो रही है, उससे ज़्यादा कंज्यूम करने वाला जो हम लोग हैं, वो ज़्यादा क्वांटिटी में कंपैरेटिव टू द इंफॉर्मेशन विच इज़ क्रिएटेड, राइट? अब फैक्टर क्या है जो डिजिटल है, इफ यू सी एवरीवेयर देयर इज अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। व्हेन यू गो, जब ये पैंडेमिक, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ पैंडेमिक, जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ था, सो हाउ वाज द सिचुएशन? सडनली एवरीथिंग चेंज्ड अपसाइड डाउन, टोटली पूरा का पूरा सब कुछ बदल गया। Exactly, I feel that I feel that this pandemic has changed the digital world completely. मतलब जिस तरह से हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में आज हैं, पिछले 1 सालों में उतनी तेजी, उतनी क्षमता से हम लोग पहले नहीं थे। ऑनलाइन ऑफलाइन का डिस्टिंक्शन पहले भी था,
मगर अब जो है हम, मुझे लगता है इस पेंडेमिक में पिछले लगभग डेढ़ उसको ले लिया, जो हमारी प्रोग्रेस अगले एक डिकेड्स में होती है, मुझे लगता है कि हमको ऑनलाइन मोड का ही ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। yes, very true. So that's what it is. तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका जितना भी डाइवर्सिफाइड स्किल्स हैं, राइट, टेक्निकल स्किल्स, आर्टिस्टिक स्किल्स, एनालिटिकल, सो ये सब कुछ डिजिटल उसमें आ गया। आप देखो, वी स्टार्टेड परचेजिंग ऑल द थिंग्स ऑनलाइन, राइट। इवन वी गो टू, अगर हम शॉप में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी हम आपका पेटीएम से we purchase it, and there are many other platform also. Even आपका government has introduced UPI and all. So these are all digital revolution, right? So इसका एक सबसे सिंपल अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो बहुत एक वेरी नॉर्मल थिंग जो हम सभी लोग करते हैं, we all take snaps, हम सब फोटोज खींचते हैं अपने। So that what we do it, पहले क्या होता था, वी यूज्ड टू हैव अ कैमरा, फोटो खींच के वो रील को फिर डेवलप कर रहे हैं हम, जो है आपके शॉप में देते थे, एंड देन वी यूज्ड टू हैव द हार्ड कॉपी ऑफ द फोटोग्राफ्स, इमेजेस ऑफ आवर ट्रैवल हो गया या फिर फैमिली गेट टुगेदर हो गया। बट नाउ हाउ द सिचुएशन हैज चेंज्ड, इट हैज जस्ट कम टू अ क्लिक। वो सिर्फ एक क्लिक में आ गया, अपना फोन निकाला, उसमें कैमरे में फोटो खींचा, एंड वी स्टोर इट, वी क्रिएट आवर ओन वीडियोस, 2 minutes 3 minutes। सो वीडियो गेम्स हैं, इट हैज ऑल कम ऑन द, आपके हैंडसेट में आ गया है सब कुछ। वेबसाइट्स हैं, वेब पेजेस हैं, यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग, यू हैव टू जस्ट गूगल इट, यू हैव टू सर्च ओवर इंटरनेट, यू गेट द थिंग्स इन योर हैंड इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, मिली सेकंड्स, राइट। एंड हाउ, यस, या यू गो कंटिन्यू। सो एंड उसके बाद अगर हम इसको देखें तो डिजिटल का ये जो आपका म्यूजिक इंडस्ट्री है उसमें भी रेवोल्यूशन आया है, ठीक है। सिनेमाटोग्राफी अगर आप देखें तो उसमें भी देर आर नाउ सो मेनी, अब जो मूवीज आ रही हैं दे आर यूजिंग VFX टेक्नोलॉजी, जैसे आपका वो आयरन मैन एंड गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी, देयर आर सो मेनी मूवीज, ठीक है। इवन हिंदी में अगर आप देखें रॉ 1 करके एक आई थी आपका, देन देयर आर सो ये सब VFX में बनी हुई है। So digital media is not only transforming everything, but it has actually transformed, changed. अब पॉइंट ये आता है कि जो ये चेंज है, सो इस उसमें मेरे को एक बहुत बड़े ग्रीक फिलोसफर हैं हेराक्लिटस, उनके एक बहुत अच्छे शब्द हैं वो जो मुझे याद आ रहे हैं, आई वांट टू प्रेजेंट दैट वर्ड्स, द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट इज द चेंज। मतलब कि जो चेंज है सिर्फ वही एक ऐसी चीज है इस दुनिया में जो कांस्टेंट है, रेस्ट एवरीथिंग इज चेंजिंग। सो इफ यू हैव, yes, so things are changing। so इस सिचुएशन में इफ यू कैन चेंज योरसेल्फ, यू कैन अडैप्ट टू द चेंज व्हिच इज हैपनिंग नाउ, then definitely you are going to you are going to be the one of the best successful person, best successful businessman, best successful entrepreneur। So इस pandemic में those industries who changed and transformed, who adapt to the change, they are more successful। जो नहीं कर पाए, they are still there and then struggling to come up to that level। So that is the power of digital, that is what the digitalization of the media is। very true, exactly, very true। लेकिन जो चेंज है, आप उस चेंज से अडैप्ट कैसे करेंगे, आप उस चेंज के साथ तारतम्य कैसे बैठाएंगे, किस तरह से चीजें होंगी, प्रैक्टिकली कैसे किया जाए? Yes, very good। It's one of the beautiful questions sir you have asked। अब चेंज तो है, जो आपका प्लेटफॉर्म है वहां से टोटल एवरीथिंग हैज कम अप ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, बट देयर इज वन थिंग व्हिच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज योर स्किल्स, राइट। अब आपके जो स्किल्स हैं, आप देखो एजुकेशन इंडस्ट्री में कैसा चेंज आया है, सब कुछ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आ गया है। जो नोट्स, जो आपका सिलेबस आप लोग ऑफलाइन प्रिपेयर करते थे, नाउ यू ऑल आर डूइंग इट ऑनलाइन। सो योर स्किल सेट्स आर ऑल द सेम, आपके जो स्किल्स हैं वो सेम वही हैं, बट प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है, या सिर्फ मोड चेंज हुआ है सर। गॉट इट? मेरे पूछने का मतलब ये था कि क्या सिर्फ नई
टेक्नोलॉजी को सीखना ही चेंज के साथ एक चेंज के साथ साथ चलना होगा, या हमें कुछ और भी स्किल्स नीडेड होगी, जरूरत होगी जो हम उसके साथ को डेवलप करेंगे? यस, वी नीड द स्किल्स डेफिनेटली। हमें जो स्किल्स हमें जो चाहिए होंगे उसके लिए सबसे पहले आपको डिजिटल मार्केटिंग, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसमें आप अपनी ब्रांड वैल्यू कैसे क्रिएट करोगे। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म में अपने प्रोडक्ट्स की, अपने स्किल्स की, या जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, वो आप कैसे मार्केट कैसे करोगे। हाउ यू विल मेक your information reach to the end user or to your ideal customer. So that is what you have to learn, how to do it. तब कैसे आप करोगे। So उसके लिए क्या है, you have to start learning various tools and techniques of utilizing the digital applications. Exactly. And how it will happen? Yes. तो उसके लिए क्या है, लेट अस टेक, एक मैं आपको बहुत छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है और प्रोफेशनल्स के लिए भी ये एक अपॉर्चुनिटी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, राइट। अब व्हाट हैपेंस इज अ स्टूडेंट needs to and the professional both needs to build their personal brand, right? अब वो ब्रांड कैसे बनाएंगे, irrespective to their career of their choice, right? स्टूडेंट है, उसको अपना करियर बनाना है अभी, क्योंकि पैंडेमिक है, ही इज स्टक कि मैं क्या करूं, व्हाट आर द ऑप्शंस। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में व्हाट ही कैन डू, ही कैन एक्सप्लोर हिज इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट कौन कौन से हैं, किस प्रकार के प्रोस्पेक्टिव है। सो ही कैन लर्न, आपका जो टूल्स हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, कैन लर्न फ्रॉम वेरियस schools, online schools. So for that, what he has to do, he has to join, right? Then there are options जहाँ पे आप, yes, No, fine. You may continue. Are you having any problem, technical glitch? no, I heard that you have some questions, so I stopped in between. No, nothing. No, please continue. Okay. So now what happens is, उस situation में क्या है, like your IIMT, आपका जो college है, it has provided a very wonderful platform. Those who wanted to join and get the knowledge, they can register themselves online. Online है, they can fill the form, select the course which they wanted to do. Journalism करना है, they can select, fill the form, submit, and proceed with the application process. So what is the next step? Once the student submit the form, do take the admission, he get all the information on his mobile, on his laptop. He can access from his home itself and start learning the new skills. So this is what the transformation has come in the education industry and as well as the professionals, right? So दूसरे प्रोस्पेक्ट में अगर हम इसको देखें, दोज पीपल हु आर लाइक जो फाइनेंशियल फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सो दे कैन क्रिएट देयर ओन चैनल, दे कैन शेयर देयर ओन नॉलेज ऑन यूट्यूब, ऑन फेसबुक, ऑन व्हाट्सएप, एंड मेक देयर ओन ब्रांड, they can become themselves as an entrepreneur. So that is the power of digital platform. This is how they can do it. They can create their own website, they can create their own channel, YouTube channel, they can create Instagram to connect with the audience, they can create their LinkedIn professional profile, share their videos, share their the best methods how they can solve the problems of exactly. Digital media has these sorts of power, we all know. Yes. But the thing is that how to use it efficiently. आप इसका इस्तेमाल कैसे करें कि डिजिटल मीडिया एक पावरफुल टूल आपके लिए बन जाए। खासकर मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो इस फील्ड में अपना करियर भी बनाना चाहते हैं, जो लोग इस फील्ड में अपना करियर देख रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, तो वो कौन सी स्किल्स डेवलप करें कि इस पूरे डिजिटल मीडिया पे पावरफुल टूल की तरह वो यूज कर पाए। राइट, वंडरफुल सर। सो सबसे पहले सर एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है, वो है कंटेंट। अगर आप देखेंगे कंप्लीट
द डिजिटल प्लेटफॉर्म में या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में कंटेंट इज द किंग। बिल्कुल। आपको सबसे पहले यू शुड हैव अ वेरी गुड कंटेंट, व्हाट यू वांटेड टू give to the audience, And what kind how, of problems you want to solve. Yes, I am coming to that point, how to do that. So सबसे पहले is that factor कि आप कौन सी problems को solve करके easy solutions देना चाहते हैं, right? तो उसके लिए first thing is you must know how to write a content. ठीक है? And there are so much of अगर आप if you search on Google, there are so many of degrees, diploma courses and institutes which they are providing. वहाँ से आप जाके you can learn sorry, yes, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा बीच में थोड़ी देर। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि दे आर क्रिएटिंग कंटेंट, वो कंटेंट क्रिएशन अभी भी हो रहा है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जैसे प्रिंट मीडिया के लिए हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए हो रहा है, तो हाउ द कंटेंट इज डिफरेंट ऑन डिजिटल मीडिया, यहाँ पे कैसे डिफरेंट है और किस तरीके से उस जो अभी आप कह रहे थे किस तरीके से उस कंटेंट को डेवलप किया जाए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बात को समझना। ओके, सो कंटेंट अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कंटेंट हैं सर, कुछ सही भी है, कुछ जो है जस्ट इंफॉर्मेटिव हैं, कुछ जो है आपकी मेलिशियस भी हैं। सो उसके लिए यू हैव आपको जो है वंस यू गो थ्रू इट यू विल कम टू नो कि भाई विच आर द बेस्ट कंटेंट्स, एंड देयर आर सम कंटेंट विच आर वेरी बेस्ट, देयर आर सम you know trainers or professionals who have given one of the best content and best information how you can get yourself success on the digital platform using different techniques and tricks, right? तो फैक्टर क्या आता है कि जब आप एक्सप्लोर करेंगे इंटरनेट ऑनलाइन में तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस कंटेंट, सो वंस यू स्टडी यू गो थ्रू इट या आप रीड करते रहेंगे तो यू कम टू नो एग्जैक्टली, वंस यू ट्राई इट आप कोशिश करेंगे, यू विल इम्प्लीमेंट सर्टेन ट्रिक्स एंड टेक्निक्स एंड यू विल डिस्कवर विच इज द राइट वन फॉर यू एंड विच इज नॉट द राइट वन। दिस इज हाउ इट हैपेंस। मेरे ख्याल से ये भी लगता है कि यू शुड नो व्हाट योर टारगेट ऑडियंस इज, आपको आपकी टारगेट ऑडियंस पता होनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू दैट यू शुड क्रिएट योर ओन कंटेंट। और अगर आपको टारगेट ऑडियंस पता है आपकी तो आप उनको क्या चाहिए, मतलब देन यू कैन कैटर देयर नीड। आपको लगता है कि ऐसा ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है ये भी? यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। आप अगर कंटेंट कंजम्पशंस को देखें तो जो टाइम फ्रेम है वो बहुत रिड्यूस हो गया है। अगर इवन आप और हम ही देख लें, अगर हम कोई वीडियोस या कुछ इंफॉर्मेशन रीड करते हैं तो हमें वो माइक्रो लेवल पे इंफॉर्मेशन चाहिए, हम मैक्रो लेवल में उसकी डिटेल पढ़ते नहीं है। व्हाट वी डू फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अपना मोबाइल खोलते हैं, उसमें देखते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं कि भाई क्या इन्फॉर्मेशन है, फिर न्यूज़ का देखते हैं, जो हेडलाइंस है वी जस्ट रीड दैट। तो ह्यूमन का जो हमारे ह्यूमन बींग्स का बिकॉज ऑफ द डिजिटल रेवोल्यूशनाइजेशन क्या हुआ है कि जो कंटेंट ग्रास्पिंग पे जो हमारा लेवल है वो माइक्रो लेवल पे आ गया है, एंड उसमें माइक्रो लेवल में आने से क्या हुआ है, वी नीड ओनली द चंक ऑफ द कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन 2 to 3 वर्ड्स। तो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, तो जो कंटेंट जो जनरेट कर रहे हैं या इट इज बीइंग डन इज द यूजर जनरेटेड कंटेंट, जहाँ पे आप एक कस्टमर रिव्यूज हैं, लाइक यू यूज सम प्रोडक्ट और फिर आपने अपना एक वीडियो, अपनी एक स्टेटमेंट, अपना एक कमेंट, अपना एक फेसबुक में आपने एक पोस्ट डाल दिया कि आई हैव यूज्ड दिस प्रोडक्ट एंड दिस इज द बेनिफिट एंड दीज आर द प्रॉस, दीज आर द कॉन्स, and people read those content and on that basis they go for the purchase of the product. That is the one factor. दूसरा फैक्टर क्या है, जो सोशल कॉन्शियसनेस आ गया है हम सबके अंदर ना, सोशली वी आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट द मार्केटिंग। तो मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट्स हैव चेंज्ड, दे आर मोर फोकस्ड ऑन द मेंटल rather than to the solving a problem. So ये फैक्टर है। तीसरा जो फैक्टर है, वी हैव द लाइव चैटबॉट्स। आप देखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप किसी भी यू गो एनी वेबसाइट यू गेट ए चैटबॉट, आपके ओपन कर देते हैं, यू पुट द आंसर, ऑटोमेटिकली दे गिव द आंसर्स। और इससे ज़्यादा एडवांसमेंट क्या आ गया, द वॉइस बेस
सर्च। हम इवन वी सिचुएशन इज मतलब हमारे सिचुएशन इतना फास्ट हो गया कि इवन वी फील लेजीनेस टू टाइप सम वर्ड्स। तो हम क्या करते हैं, माइक ऑन किया और उसमें अपने वर्ड बोला, और जो वॉइस बेस्ड सर्च है इट गिव्स यू ऑल द रिजल्ट्स। एंड वी हैव मेनी डिवाइसेस आल्सो व्हिच आर ऑल वॉइस बेस्ड डिवाइसेस, जैसे आपका फॉर एग्जांपल एलेक्सा है। So that is the power of transformation to that level, and the consumption of content is reduced to the chunks. So now what is most important whenever you create content, how you are going to do is you have to first understand your target market as well as your target customers. मोस्टली जो ये गूगल का जो ओवरऑल रिसर्च का जो डाटा है उसमें इट कम्स 35 इयर्स टू आपका 30 to 40 इयर्स के बीच में है। दे आर द आइडियल कस्टमर फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ परचेजेस और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑनलाइन इंटरेक्शंस डन बाय दीज बिटवीन दीज एज 30 to 40 इयर्स, राइट। और दूसरा जो एज ग्रुप है आपका जो सबसे ज्यादा है दैट इज फ्रॉम 16 to 25 years. So now they are the future customers. Another some years they are going to be in that bracket of age range. So automatically the loyalty of the product, the loyalty will work here, the emotional bond connected for so many years with one product. So that is what the marketing strategy which you will be using for yourself to brand your value. So it is not a one day task, it comes by step process, how you create your brand value, what kind of solutions you offer to your customers, solving their problems with your chunks of information, chunks of guides, right? तो जैसे मैं आपसे अगर ये समझना चाहूँ कि कोई स्टूडेंट है, यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, वो मेहनत भी कर रहा है, वो अपने टारगेट ऑडियंस को भी समझ रहा है, वो कंटेंट भी तैयार कर रहा है, बट स्टिल ही इज नॉट हैविंग एज मच एज व्यूज एज ही इज एक्सपेक्टिंग। उसका सब्सक्रिप्शन बेस जो है वो नहीं बढ़ पा रहा है। तो यहाँ क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि वो अपने चैनल को और इन्हांस कर सके? सबसे पहले तो सर एक मेजर फैक्टर रहता है कि आप किस, आपका जो YouTube का चैनल है वो किस निश के ऊपर बेस्ड है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन यू आर ऑफरिंग थ्रू योर वीडियोस। थर्ड थिंग जो है दैट इज हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू या सॉल्यूशंस, whether it is interesting, whether it is entertaining, whether it is informative, result driven. So ये एक सबसे मेजर फैक्टर है। दूसरी चीज ये आती है कि हाउ यू प्रमोट योर कंटेंट, योर वीडियोस, बिकॉज क्रिएशन तो है, अगर आप मार्केटिंग ही नहीं करोगे तो नो वन विल नो यू हैव क्रिएटेड सच अ ब्यूटीफुल कंटेंट, सच अ गुड सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम. So for that you have to advertise yourself, you have to promote your videos. So there is a ratio, 10% or 20% you create content, create videos, 80% do the promotion of those contents. And then you after certain time, once you start doing creating, advertising, promoting, creating brand value, you will start getting the number of followers. So this is a simple strategy which is being followed. जी, अब जो है अभी आपने प्रमोशन की बात कही, तो कोई नोविश है, वो अभी जैसे उसने यूट्यूब की दुनिया में अपने हाथ आजमाना शुरू किया है, तो उसे कैसे पता चले कि कौन सी प्रमोशनल स्ट्रेटजी उसके लिए सही है और वो फॉलो कैसे करेगा उसको? क्योंकि ट्रेडिशनल मीडिया पे तो हमें पता है कि प्रमोशन कैसे करना है, कहाँ जाना है, किस में जाना है, डिजिटल मीडिया पे कैसे क्या करना है? वेरी गुड क्वेश्चन सर. सो डिजिटल मीडिया में सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो ये आता है कि आप जो कंटेंट हैं वो डेली बेसिस पे बनाएं और डेली बेसिस पे उसको प्रमोट करें और पोस्ट भी करें. तो वो प्रोसेस जो है वो डेली बेसिस पे होना चाहिए. लाइक सपोज आपने कंटेंट, आपने वीडियो, यस सर, आपने एक वीडियो बना लिया, मैं जानना चाहता जी, मैं एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ. सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको जो है
सबसे पहले यू हैव टू क्रिएट एटलीस्ट 100-200 वीडियोस, राइट? वो क्रिएट करने के बाद डेली बेसिस पे एक पर्टिकुलर टाइम पे आप वो अपने 200 वीडियोस को शेड्यूल कर दें ईच डे, और एक ही टाइम डालें। लाइक सपोज अगर आपने रात को 12 बजे या 10 बजे का आपने एक टाइम दे दिया, मंडे को आपने वो एक वीडियो अपलोड किया, 10 बजे का उसका टाइम शेड्यूल कर दिया आप ऑनलाइन होने का, ठीक है? फिर ट्यूसडे को अगेन आपने एक और अपलोड किया एंड सेम 10 o'clock आपने टाइम। तो इस तरीके से आप अपने 200 वीडियोस को एक ही टाइम में अपलोड कर दें एवरी डे, राइट? सो वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, जब आप ये कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो गूगल बॉट है, ही नोज कि आपका इस टाइम में ये वीडियो पब्लिश होता है, प्लस जो रेलेवेंट टैग्स हैं ऑब्वियसली एवरीवन विल पुट, वो डालते हैं। तो जैसे ही ये पब्लिश होगा तो आफ्टर सर्टेन टाइम ऑटोमेटिकली आपका जो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, इट स्टार्ट वर्किंग फॉर यू and start giving you more and more number of subscriptions and more number of views. That is one of the strategies. Second thing, what you can do, you can use the power of Facebook, Instagram, put some on daily basis, put some images, give link on them, drive traffic to your Facebook, to your YouTube channel, sorry, and then through Facebook also drive traffic to your YouTube channel. So these are simple strategies. On daily basis you start doing it, and after certain 3 months to 6 months your channel will come up and you'll be having more number of views. तो उसमें जो YouTube का जो एक mandatory है, that is 1000 subscribers and 4000 watch hours. So automatically once you start getting it, आपके जब ये watch hours और ये अचीव हो जाएगा तो गूगल आपका यूट्यूब थ्रू AdSense विल बी गेटिंग द मनी। तो वो मोनेटाइजेशन का आपका वो जो डॉलर का साइन होता है वो ग्रीन हो जाएगा, एंड ऑटोमेटिकली जो गूगल AdSense है आपके वीडियो के बेस पे, उसमें जहाँ जहाँ एड्स चलाना है, इट स्टार्ट गिविंग एड्स ऑन दैट. So this is how you can monetize. But effort must be consistent. You should be very much consistent in doing it. At times it may come जहाँ पे आपको लगेगा कि यार कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, छोड़ देते हैं, तो you should stick to it. Keep on doing it. क्योंकि YouTube का एक मेहनत प्रूव करवाएगा, आपको लगेगा बस खत्म हो गया, उसके बाद कुछ नहीं है, नहीं आ रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है. But the moment you start, completing this 6 months तक आप पेशेंस रखें और कंसिस्टेंटली करते रहें, you will get the result. Right. So patience is needed. Yes, patience and consistency is most important. Seems there is some technical glitch there. Are you yeah, okay now? Fine. Yes. So that patience is required. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे नए स्टूडेंट्स, मुझे पर्सनली कुछ लोगों ने पता है कि दे आर वर्किंग वेरी हार्ड और पिछले करीब साल भर से ज़्यादा समय हो गया वो उस पर काम कर रहे हैं, बट स्टिल अभी भी जो उनको जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कम सब्सक्रिप्शन और कम व्यूज़ उनको मिल रहे हैं. तो यहाँ पे कहाँ उतरने की ज़रूरत है? कंटेंट पे ध्यान देना है, प्रमोशन पे ध्यान देना है, किस तरह की स्ट्रेटजी उनको, और पेशेंस रखना है अगर तो कितना पेशेंस रखना है? एक अगर कोई टाइम ड्यूरेशन मान के चले तो हाउ लॉन्ग दे शुड हैव पेशेंस? Yes, very good question, sir. आज के समय में if you see the industry, there is no news. मतलब कोई news नहीं, it's all entertainment. So yesterday I was speaking to one of my best friend, Mr. Amit. He said me that उन्होंने एक मेरे को बहुत अच्छी बात बताई थी कि जो news है, if you really wanted to get the news, अगर आपको सच में news चाहिए तो you have to watch the DD news. You will actually get the news. But if you want entertainment, all channels are entertainment only. And because all channels are entertainment, what they need TRP.
So what they know their customer. Customer don't want to see the news. Customer just want to see that entertainment. So it has become their situation where they have to present the content in a way so that they can keep their customers connected to their channel. So customer Okay. is the king. So what Exactly. your customer consumer wants, give them that, and you have the results. You will get what you Okay, want. okay, that's very fine. And what are the other changes you are seeing in the digital media? Matlab, what are the changing trends in this media, and how should we cope up with that? A student who want to make his own career, who want to create his space in this field, how they should recognize those changes, those new trends. Yes, so in this changing trends, the first and the most important is where you want to go yourself, present yourself. मतलब आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, where you want to see yourself, what is your basic goal is. अगर आप if you want just for fun, then that is a different thing. But if you really want to build your career, so you have to create your portfolio first. And based on that portfolio, start creating a website first. सबसे पहला जो what I suggest is create a website of your own. Give all those crucial skills, mention all those crucial skills, parts, everything on your website, Mhm. and create your experience based on your skills. Like suppose if you work for a voluntary, if you have worked for a service organization, present there, Mhm. show it, present in that website. उसमें लिखो, mention करो जो जो आपने काम किया, volunteer किया है, सेवा करी है, आपकी जो skills से related है, mention in your website. So that is your digital profile or digital resume, you can say. First thing. Second thing, create your videos. What you do, what your plans are. आप क्या करना चाहते हो, आपके क्या skills हैं, क्या qualifications हैं. Make a video of that and start creating videos of relevant related to your skills. Mhm. So this is the world of digital presence. Even when you go for the interview, they'll ask you, the students, they will ask, please send us your digital resume. So what is digital resumes? It is very simple. Your name, what you do, what is the objective of your career, where you want to see yourself in 5 to 10 years, what you are going to do after 5 years, what is your scope of education, where you want to be an entrepreneur or you want to see yourself as in a highly designated organization. So create that digital content using videos, using website, and then publish it, promote it. When you forward your resume, attach your digital resume, attach your website link, let people see them, let people visit your website. So this is how you know, present yourself, promote yourself. That's very nice idea. तो आपको डिजिटल प्रेजेंस बनाने की आज बहुत ज़रूरत है। तो ये जो Yes. वेबसाइट आप क्रिएट करने की बात बोल रहे हैं, तो जो लोग डिजिटल मीडिया के लिए नए हैं, जिनके लिए डिजिटल मीडिया इतना आसान नहीं है, जो अभी भी जिन्होंने मैं उनकी बात करूँ, उन्होंने ज़्यादा वक्त अपना ट्रेडिशनल मीडिया में बिताया है और डिजिटल मीडिया में अपना प्रेजेंस बनाना चाह रहे हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल फॉर देम? उनके लिए कैसे पॉसिबल है कि वो अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकें, उस पर कंटेंट डाल सकें और उस पर अपना प्रेजेंस फील करवा सकें? So, बहुत सिंपल है सर. देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स जहाँ पे आपको फ्री ऑप्शंस भी मिल जाते हैं. इफ़ यू गो गूगल में आप सर्च करो, ब्लॉग स्पॉट करके गूगल का अपना एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गूगल गिव यू ऑप्शन जहाँ पे आप फ्री में अपने कंटेंट पब्लिश कर सकते हो. आप वहाँ पे अपनी वेब क्रिएट करो, अपने नाम से बनाओ और उसमें अपनी सारी डिटेल्स, अपना पोर्टफोलियो पूरा तैयार करो, प्रोफेशनल स्किल्स, आपके फिर हॉबीज़, आपके पर्सनल क्वालिफिकेशंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, मेंशन एवरीथिंग. राइट. यूट्यूब है, फ्री प्लेटफॉर्म है, क्रिएट योर वीडियोस. आप सिंपली आपका जीमेल अकाउंट, एवरीवन हैज अ जीमेल अकाउंट. यूट्यूब आप ओपन करो योर थ्रू योर जीमेल and your channel is ready. One thing is most important is your channel should be of with your name if you are creating a resume, and then upload it. YouTube में upload करो. This is how you can do.
Even WordPress is another platform, wordpress.com, जहाँ पे you can go and create your free profile also. Free, you can create your own website also. Fine. So can we take help of other people who are working in this area? मतलब आप किसी से प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं, जैसे बहुत से लोग देते भी हैं, ताकि एक अच्छी वेबसाइट आपकी तैयार हो सके. Yes, yeah, there are so many people, and if any of the students they want any help, they can connect with me. I can help them. तो ये बात हुई आपके डिजिटल मीडिया के प्रेजेंस की. नाउ जब एक बार आपने प्रेजेंस फील करवा दिया, तो उसके बाद जरूरत होती है कि आपका प्रेजेंस लगातार फील होता रहे, वो कंटिन्यूटी बनी रहे. उस रिदम को कैसे बरकरार रखा जाएगा कि आपकी मतलब दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई फील कि शुरुआत में तो आप काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और आप अपने कंटेंट डालते हैं, बट फिर आपका एक ब्रेक सा लगता है, मतलब इट्स नॉट इजी टू बी कंसिस्टेंट. तो इस केस में अगर कोई किसी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, तो इसका ये कितना नुकसान पहुंचाता है और कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है. इसलिए आपने कहा कि डेली कंटेंट डालना चाहिए, और किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो, कुछ और भी काम कर रहा हो, तो उस केस में ये चीज़ कितना हैम्पर करेगी? बहुत सिंपल है सर, बहुत इजी है. आप कंटेंट क्रिएट कर लो और उसको जो है फ्यूचर डेट्स के हिसाब से पब्लिश कर दो. सो आपके पास एक एम्पल टाइम होगा इन बिटवीन, जहाँ पे आप वो अपना बाकी काम भी करते रहोगे. एंड इन बिटवीन सैटरडे संडेज आप एवरीवन हैज इट. डेली यू हैव टू स्पेंड 1 hour or 2 hours, create the content and upload it. So it is so simple. You create, ये चीज़ है कि initially you have to sit for a very long time, around maybe take 2 days, create a content of around 3 months, 2 months, and schedule that content till 2 months. And then आपके पास वो 2 महीने का पूरा एक स्लैब खाली है. You are free because already you have created a content for future for 2 months. अब वो जो 2 महीने हैं, उन 2 months में you can create slowly some contents and upload it accordingly. तो उससे क्या होगा, वो आपका जो consistency break वाला जो factor है वो आएगा ही नहीं. जी आपने सुनना जरूर उनको फायदा होगा. जब हम जैसे हम पहली बात अभी कर रहे थे कि लेट्स कम टू द सोशल मीडिया. सोशल मीडिया हम सब जानते हैं बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया आज की दुनिया में. Yes. जो स्टूडेंट्स हैं जो सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, ऐसा देखा भी गया कि ज़्यादातर टाइम, मतलब उनका ज़्यादातर टाइम जो है वो फिर इंस्टा वगैरह पे जैसे एक्सरसाइज पे बीतता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंजम्पशन जाता है उनका. तो उनको किस तरह यूज़ करना चाहिए? शुड दे टेक इट जस्ट फॉर फन, और एक प्रोफेशनल अप्रोच भी हो सकता है, क्योंकि आजकल ऐसा भी दिख रहा है कि जो कंपनीज हैं वो हायर करने से पहले उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी चेक करती हैं. Yes. तो इसमें मैं ये कहूँगा कि जिस फील्ड में आप आपका जो अपना फील्ड है, करियर का है, कोशिश करें कि उससे रिलेटेड कंटेंट अपने फेसबुक में, इंस्टाग्राम में पोस्ट करें. और जो रेलेवेंट नहीं भी है या क्रिएटिव कंटेंट्स हैं, दैट आल्सो यू कैन पोस्ट इट, बट ट्राई टू क्रिएट अ प्रोफाइल ऐसा कि जो आपके फील्ड से या जो फिर आपका करियर से आपका जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उससे रिलेटेड कंटेंट आपके पोस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा हो. सो दैट विल हेल्प, दैट विल मेक द organization to select the right candidate for the right position. So उसमें आपकी जो possibilities होगी selections की वो ज़्यादा हो जाती है. Like I have seen so many of IIMT students, they have created such a wonderful YouTube channel of news. Even मैं कल देख रहा था, कल एक बहुत अच्छा न्यूज़ आपका Sufyan, there is one person, Mr. Sufyan Sheikh, I suppose, and there is, Sufyan is there. There are 2-3 person. Mr. Sandeep is there. So they are creating such a beautiful content in Hindi language, जो हमारी मातृभाषा है. इतना बढ़िया कंटेंट, इतना बढ़िया तरीके से जो प्रेजेंटेशन है, प्लस जो सॉल्यूशंस वो दिखा रहे हैं, तो दैट इज द ब्यूटी. दैट इज हाउ यू नो. So if no doubt some students, no doubt some students are really doing well और अपने अपने एरिया में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और काफ़ी प्रोस्पेक्ट्स जगा रहे हैं. ये प्रोग्राम बेसिकली उन्हीं के लिए ना, ताकि हम लोग अगर कोई कहीं उनकी स्ट्रेटजी में कहीं
प्रशिक्षण कोई कमी रह रही है तो उसको दूर कर सके और अपने आप को बेहतर कर सके। अगर आपने देखा है वो कंटेंट्स आपने देखे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि कहाँ पे कमियां हैं और उन कमियों को कैसे और बेहतर किया जाए। देखिए, कमियां तो सभी, इट इज़ देयर फॉरएवर, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप उन कमियों को देख के अपने आप को कितना जल्दी इम्प्रोवाइज करके इम्प्रूव करते हो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। आप अपने एफर्ट्स कितने लगाते हो। सो आई हैव सीन, अगर आप सोफियान और संदीप जी के वीडियोस, जो सबसे पहले वीडियोस थे, उसमें मैं देखता था कि वो थोड़ा सा हेजिटेट होते थे, बट अब जो उनके वीडियोस हैं, जो उनका फ्लो है, जो उनके वर्ड्स का, हिंदी वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन है, कितना बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है। सो सुन के लगता है कि हाँ, ये तो आप खुद देख सकते हैं कि भाई ये अगर इस तरीके से उनका यूट्यूब चैनल में अपना प्रमोशन कर रहे हैं, तो देयर आर सो मेनी कंपनीज, इवन आई रिकमेंड कि भाई जी न्यूज़ है, दे शुड वॉच देयर चैनल, वॉच देम, सो दैट दे कैन हायर देम फॉर देयर चैनल्स। सो दिस इज हाउ दे आर क्रिएटिंग देयर ओन मार्केटिंग, दे आर मार्केटिंग देमसेल्फ विद देयर स्किल्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली जो बात है वो हर जगह लागू होती है, और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, दे शुड वॉच इट, उनको देखना चाहिए कहाँ कमियां रह रही हैं, पहचाननी चाहिए और उसको उस पर काम करना चाहिए, उन शॉर्टकमिंग्स पे काम करना चाहिए ताकि वो बेहतर कंटेंट क्रिएट कर सके। Yes. एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक और इम्पोर्टेंट बात तो मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा कि जैसे हम बात कर रहे थे कि डिजिटल मीडिया हैज़ बिकम अ न्यू कैरियर प्रोस्पेक्ट, तो क्या वाकई इसमें अपना फुल टाइम करियर देखा जा सकता है? क्या वाकई किसी स्टूडेंट को चाहिए ऐसा इस तरह कि वो अपने मतलब खुद का फुल टाइम डिवोशन इस पर दे और इस डिजिटल मीडिया में अपना एक फुल टाइम करियर देख सके? सर, जैसे मैंने पहले बोला था कि डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, इट इज़ जस्ट अ मीडियम, एक मीडियम है, राइट। मेन चीज़ है आपके स्किल्स। आप कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत अच्छे हैं, तो आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, उसमें आप लोगों की न्यूज़ को कम्युनिकेट करके सबको बता रहे हैं। सो यू आर यूजिंग डिजिटल platform, digital applications to show your skills. So digital platform is open for everyone. How wisely you use your skills to show to or you can say that कि आप अपने skills को कैसे market करते हो digital platform में by creating your own video, own content, whether it is a video, whether it is Instagram post, whether it is social media feeds, whether it is Facebook post, whether it is short videos, short stories, YouTube short videos हैं, तो वो एक माध्यम है जिसके जरिए आप अपनी स्किल्स को वो कर रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्टूडेंट्स आल्सो एज वेल एज फॉर प्रोफेशनल्स आल्सो। सो एज यू सेड, जैसे आपने बताया कि कंपनीज जो हैं बिफोर सीइंग द रिज्यूमे ऑफ इंडिविजुअल, वो सबसे पहले उस इंडिविजुअल कैंडिडेट की सोशल प्रोफाइल को चेक करते हैं, इंस्टाग्राम को चेक करते हैं। Am I audible? I think बिल्कुल। मैं वही आपको मेरी आवाज आ रही है? Am I audible to you? Yes, I think there is a technical glitch थोड़ा सा। Yeah, and now I am audible to you. Yes. Okay, fine. एक चूंकि अब समय की कमी हो रही है, मगर एक सवाल का जरूर मैं आपको जवाब देना चाहूँगा कि कई स्टूडेंट बहुत तरह की चीज़ें पोस्ट करते हैं अपने इंस्टा प्रोफाइल पे, फेसबुक में से जोक्स शेयर करते हैं, फनी वीडियोस वगैरह शेयर करते हैं, तो शुड दे डू इट? क्या उनको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उनको दो प्रोफाइल रखनी चाहिए, एक प्रोफेशनल प्रोफाइल होनी चाहिए, एक पर्सनल प्रोफाइल होनी चाहिए? यू आर राइट सर, दो प्रोफाइल रखें, पर्सनल प्रोफाइल अलग रखें और प्रोफेशनल प्रोफाइल अलग रखें। और जो प्रोफेशनल प्रोफाइल है उसमें सिर्फ आपके जो करियर है, आपका जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उससे रेलेवेंट उसमें पोस्ट फीड्स डालें, और पर्सनल प्रोफाइल में ऑब्वियसली यू कैन पुट एनीथिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझनी चाहिए स्टूडेंट्स को। यस। तो वी आर हैविंग जो समय की अब कमी है, तो मैं आपसे बस इतना चाहूँगा कि आप जो हम लोगों ने बातचीत की है, मैं एक सम अप मैं चाहूँगा आपसे कि
किस तरीके से डिजिटल मीडिया में बेहतर प्रेजेंस फील करवाया जाए, एक समझ गया ताकि हम इसको एक रिवाइज कर सकें तमाम बातों। डिजिटल मीडिया में सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आप अपना एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनाएं। उससे रिलेटेड आप अपने यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप अपने प्रोफेशनल वीडियो पोर्टफोलियोज भी बना सकते हैं। क्रिएट दैट वीडियो पोर्टफोलियोज and when you apply with your resume to any organization, attach your video portfolio links so that let the company understand your video profile more than your written resume. And if you want to become an entrepreneur, so digital world is such a vast. You can start with your website, you can create your YouTube channel, you can start with Instagram, so you can show your skills. And there, once you start showing your skills, your professional skills on YouTube, creating videos relevant to your skills, there may be companies who can give you an offer to join them by watching your video skills, your information on your videos. तो पॉसिबिलिटीज है, ऐसा मैंने देखा है बहुत। इवन हम लोगों के साथ भी ऐसे होता है, वी क्रिएट सो मेनी वीडियोस हाउ टू इम्प्रूव योरसेल्फ। तो हमारे साथ होता है मेनी कंपनीज दे सी आवर वीडियो, देन दे कॉल अस फॉर द with business for a while. So this is how you can market yourself, create a brand for yourself. Right. And consistency and content, that is the most important thing in digital world. Okay. So actually, these are the two keywords: content, then consistency. Content is the thing, we are all knowing it. Yes. Content बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के डिजिटल दुनिया में, और कंसिस्टेंसी भी उतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड में आपका प्रेजेंस फील होता रहे, तो बी कंसिस्टेंट रहिए और अपना प्रेजेंस करिए। और डिजिटल वर्ल्ड की जो डिजिटल मीडिया की दुनिया है वाकई बहुत बड़ी है, और आप किसी भी फील्ड में हैं, अगर आप इसका प्रॉपर इस्तेमाल समझते हैं, जानते हैं, तो आप अपनी फील्ड में बहुत बेहतर कर सकते हैं, औरों से काफ़ी आगे निकल सकते हैं, अगर आपको डिजिटल मीडिया का प्रॉपर यूज करना आता है। चलिए संजय जी, आज हम लोगों ने तमाम बातों पर चर्चा की। आपने जो तमाम महत्वपूर्ण बातें थी, जो इतनी इम्पोर्टेंट जानकारियां थी, वो हमारे स्टूडेंट्स को दी, तमाम दर्शकों को दी। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि बहुत सी बातें थी जो लोग जानना चाह रहे थे, मगर उनको कहीं से पता नहीं चलता है कहाँ से जाने, कहाँ से सीखें। और कुछ प्रैक्टिकल बातें होती हैं जो आप जब वीडियो यूट्यूब या गूगल पर सर्च करेंगे तब भी वहाँ नहीं मिलती है। तो उन तमाम बातों पर आप चर्चा हुई, किस तरह आप अपना प्रेजेंस फील करवाइएगा, किस तरह आप इस पर कंसिस्टेंट रहिएगा, किस तरह कंटेंट क्रिएट कीजिएगा, कंटेंट को बेहतर कैसे कीजिएगा, और ये तमाम बातों पर आपने आज विस्तार से चर्चा की, बताई। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत दिल से आभार, और उम्मीद है कि आगे भी हम इस तरह की चर्चा कंटिन्यू करेंगे और दोबारा आपको बुलाएंगे, वहाँ पर हम और बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय जी। Sure, sir. Thank you very much. I really thank IMT Group of College and Mr. Nigam and Anil ji and Mr. Amit Sharma ji for giving me this opportunity and this platform, this forum to present my point of view. And one more thing, any of your students who wants to get more guidance about the digital marketing or creating website or YouTube channel, and even for the personality development also, they can contact me anytime. I am always up and ready to give them the support so that they can create the better future for themselves. And once again, thank you very much, sir, for giving me this opportunity to present my point. Thank you. Thanks a lot.